सभी शिक्षक साथियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। प्रिय मित्रों, आज शिक्षक दिवस है। मैं न केवल अपने फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से कुछ जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। यूट्यूब में मेरा एक चैनल है, देश प्रेम विद प्रदीप। कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति मेरे चैनल पे महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर सकता है। साथियों, शिक्षक दिवस शिक्षक लोगों को सम्मान का परिचायक है, शिक्षकों की गरिमा का परिचायक है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने, उन्होंने जब उनके कुछ शिष्य उनके पास आए कि हम आपका जन्मदिवस मनाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा मेरा जन्मदिवस शिक्षकों को समर्पित होना चाहिए, अतः इसको शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए, ऐसा मैं चाहता हूँ। और 1962 में 5 सितंबर से, उसी दिन से ये शुरू हो गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बहुत बड़े स्कॉलर थे, बहुत बड़े विद्वान थे, और उन्होंने शिक्षण का कार्य किया और शिक्षण की गरिमा जो है स्थापित की। और शिक्षकों के लिए गर्व की बात है कि एक शिक्षक देश का दूसरा राष्ट्रपति बना, पहले उपराष्ट्रपति थे। तो ये न केवल शिक्षकों के लिए गरिमा में दिन होता है, अपने आप को सम्मानित महसूस करते हैं, बल्कि साथ ही साथ शिक्षक इस दिन एक प्रण भी लेते हैं कि वो अपनी तन मन धन से अपने कार्य को करेंगे, समर्पित होकर करेंगे और अपने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए काम करेंगे। शिक्षक समाज की रीढ़ होता है, क्योंकि जितने भी व्यक्ति ऊंचे ऊंचे पदों तक जाते हैं, अच्छा काम करते हैं, कोई ना कोई शिक्षक उनके लिए आवश्यक होता है। जो टेक्निकल क्षेत्र में जाते हैं उनके लिए टेक्निकल शिक्षक होते हैं, जो राजनीतिक क्षेत्र में जाते हैं उनके भी शिक्षक होते हैं। तो शिक्षक जो है रीढ़ होते हैं। जैसे शिक्षक संस्कार देगा, जैसे उसको पालेगा, पोसेगा, और उसको बड़ा करने में योगदान देगा, उसको जो है मानसिक रूप से तैयार करेगा, वैसा ही व्यक्ति बनेगा। तो शिक्षक का दायित्व तो बहुत बढ़ जाता है। ना केवल शिक्षकों के लिए बधाई इस दिन की ही दी जाती है, बच्चे जो है शिक्षक का सम्मान करते हैं, अपितु शिक्षक का इस वक्त दायित्व तो और बढ़ जाता है कि वो ऐसा समाज बनाए जो समाज जो है देश की एकता, अखंडता और देश को एक प्रकार से समृद्धि और प्रगति की तरफ ले जाने में सहायक हो, ऐसा वातावरण बनाएं और बच्चों को ऐसा संस्कार दे। शिक्षक न केवल व्यक्ति की एक प्रकार से सुदृढ़ नींव रखता है, क्योंकि बच्चे माता पिता के बजाय शिक्षक को ज़्यादा सम्मान करते हैं, उनकी बातों का ध्यान रखते हैं, बल्कि वो जो है एक राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत बातें उनको बताए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए कार्य किए। न केवल पढ़ाई में ही उनका एक प्रकार से आगे बढ़ाए, बल्कि दूसरी एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटी और स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान दें। आज के ज़माने में स्वास्थ्य महत्वपूर्ण बात हो चुकी है। उन सब चीज़ों को शामिल करें और अपने आचार व्यवहार को ऐसा बनाएं जो एक प्रकार से एग्जाम्पल सेट हो। विद्यालय के अंदर जो है उसके क्रियाकलाप और क्लास के अंदर जो कक्षा के अंदर जो है बच्चे शिक्षकों का कार्यकलाप देखते हैं, उनका आचरण देखते हैं, उनका व्यवहार देखते हैं। उसी व्यवहार के अनुसार जो है बच्चे अपने भविष्य की नींव लगाते हैं और साथ ही साथ जो है वही उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा करता है। तो शिक्षकों का आचरण बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत सम्मानित होना चाहिए। जैसे डॉक्टर राधाकृष्णन देश के उपराष्ट्रपति बने, राष्ट्रपति बने, बड़े ऊंचे पदों पर रहे, बड़े दार्शनिक विद्वानों में उनका योगदान रहता है।
तो ऐसे ही उनकी बातों का अनुसरण करते हुए शिक्षकों का जो है फ़र्ज़ बनता है कि वो भी ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करें। क्योंकि शिक्षक क्या है, शिक्षक को जब भी हमेशा एक विद्यार्थी की तरह रहना चाहिए, नई नई बातें सीखती रहनी चाहिए। समय के साथ साथ परिवर्तन है, कोई बच्चा कोई पूछता है तो उसका उसको ज्ञान होना चाहिए। वो जो है हमेशा विद्यार्थी बनकर अपने किताबों से, दूसरे देश और दुनिया से उसको टच रहना चाहिए, ताकि जो है हर जो बात उसका विद्यार्थी चाहता है एक टीचर से, वो उसको मिले। शिक्षक बहुत गरिमामय पद है। आज के ज़माने में शिक्षकों की थोड़ी सी, लोग बोलते हैं कि मास्टर तक कहते हैं, मास्टर ये करता है, मास्टर वो करता है, लेकिन शिक्षक का पद कभी कम नहीं होता। क्योंकि जो भी बात ऐसी करता है वो जीवन में सफल नहीं होता। सफल कौन होता है? जो अपने शिक्षकों का सम्मान करता है, अपने शिक्षकों के समर्पण रहता है, समर्पित भावना से काम करता है, और शिक्षक के लिए अपने बच्चे से ज़्यादा विद्यार्थी होता है। मैं भी शिक्षक रहा हूँ। मैंने भी अपने जीवन काल में अपने बच्चों को तराशा परोसा है। सर क्षेत्र में मैंने कभी ज़्यादा कोशिश नहीं की कि विद्यार्थियों को जॉब की तरफ ले। जॉब भी आवश्यक है, लेकिन मैंने पहले कहा कि विद्यार्थी जो है एक ऐसे ना केवल जॉब प्राप्त करने की तरफ जाए, बल्कि वो जॉब देने वाला बने, ऐसा विद्यार्थी तैयार हो। और बच्चे को तो मैं अपने अपने बच्चे के साथ, अपने बच्चे से भी ज़्यादा प्यार किया। ऐसा ही सबको भी करना चाहिए। ऐसे प्यार मोहब्बत का रिश्ता जो है बच्चों से रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे ही तो है जो आपके लिए सब कुछ है। क्योंकि आप को जितने भी शिक्षक बंधु जो भी जिस कार्य में करते हैं, उनका जीवन यापन भी उन बच्चों के साथ चलता है। बच्चे जो है देश का भविष्य होते हैं। बच्चों का भविष्य तय करना, बच्चे देश की सब चीज़ें होती है। बच्चे को सशक्त बनाना, उनको ताकतवर बनाना, उनको एक प्रकार से बुद्धिजीवी बनाना, उनको एक सक्षम व्यक्ति बनाना, ईमानदार बनाना, कर्तव्यनिष्ठ बनाना, और एक प्रकार से ऐसा विद्यार्थी तैयार करना जो देश और राष्ट्र भक्ति की तरफ आगे बढ़े, राष्ट्र प्रेम जिसके लिए सर्वोपरि हो, और राष्ट्र प्रेम के मार्ग पर चलते हुए इस देश की एकता और अखंडता के लिए जो है हमेशा समर्पित रहे। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है? सबसे इम्पोर्टेंट है देश की एकता, अखंडता। देश है तो हम हैं, देश ज़रूरी रहना चाहिए। देश की एकता और अखंडता कहाँ से शुरू? मैं बार बार ये बात बोलता रहता हूँ। देश की एकता, देश के नारे लगाने से, देश की जय भारत माता की बात करने से, और सीमाओं पर जाने से या उनकी बात करने से ही नहीं होता। हर व्यक्ति अपना अपना दायित्व, सीमा में हमारे सैनिक प्रहरी है और वो हमारी रक्षा कर रहे हैं, वो अपना दायित्व निभा रहे हैं। और यहाँ पर हम कार्य करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, कोई कर्मचारी है, कोई कृषक कृषि का कार्य करता है, कोई इंडस्ट्री में काम करता है, कोई गाड़ी चलाता है, कोई अन्य करता है। सब अपने अपने जीवन में अपने अपनी भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रभक्ति क्या है? राष्ट्रभक्ति सभी देशवासियों से कहता हूँ, राष्ट्रभक्ति क्या है? राष्ट्रभक्ति वो है जो व्यक्ति अपना काम ईमानदारी से करते हैं। और यहाँ भी है, छोटा है बड़ा है, कोई काम नहीं होता, सब बराबर होते हैं। जो व्यक्ति अपने काम को ईमानदारी से करता है वो सच्चे राष्ट्रभक्त है। ऐसे राष्ट्रभक्तों को मैं नमन करता हूँ। हमारे शिक्षकों का भी दायित्व बन जाता है कि ऐसे ही ईमानदार और सत्यनिष्ठ राष्ट्रभक्त पैदा करें। एक बार पुनः शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। जय भारत।